और अब कैलाश मेघवाल वसुंधरा जी के साथ हैं तो कैलाश मेघवाल पर एक्शन लेना, वसुंधरा जी पर एक्शन लेना जैसा भी है। वसुंधरा जी के लिए पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, 6 महीने पहले भी कर दिया, साल भर पहले भी कर दिया कि आपकी भूमिका केंद्र में है, राजस्थान में नहीं। वसुंधरा जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बात ठीक है कि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं राजस्थान में, इसमें कोई शक नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब उनकी भूमिका राजस्थान में नहीं है। मैं आपको पहले भी शायद हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय कर लिया, मतलब इस हद तक तय कर लिया कि बीजेपी हारे जीते वसुंधरा जी की केंद्रीय दिल्ली में भूमिका होगी, यदि वो चाहेंगी तो, राजस्थान में नहीं। दूसरी तरफ ये भी बात ठीक है कि जो भी पार्टी का लीडर जाता है, अमित शाह जी भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो वो वसुंधरा जी का जिक्र वहां पर करते हैं, लेकिन वो केवल एक फेस सेविंग जैसा है। ये तय कर दिया गया कि राजस्थान में उनकी कोई भूमिका नहीं। और पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हर हाल में चुनाव जीतेगी, वसुंधरा जी रहें या नहीं रहें। ये पार्टी का इंटरनल सर्वे, नतीजे क्या आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग मुद्दा है। एक सवाल ये है कि यदि कैलाश मेघवाल जो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ताकतवर नेता हैं पार्टी में भी और वैसे भी, यदि वो केंद्र के किसी मंत्री जो कि प्रधानमंत्री जी के नजदीकी भी माने जाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए? यदि नहीं लगाते तो हम आज चर्चा कर रहे होते कि केंद्र का जो लीडरशिप है वो डर गई है, ठीक है। और अब राजस्थान को सेंट्रल लीडरशिप में अमित शाह जी देख रहे हैं सीधे। ये एक और डेवलपमेंट है, पहले नहीं देख रहे थे, पहले मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस था, अब मध्य प्रदेश क्या देख रहे हैं। अभी जो कल ज्योति मिर्धा की जो एंट्री हुई है उसमें अमित शाह जी ने वहाँ के लोकल लीडर से, लोकल एमएलए से, सबसे बातचीत करके फिर उनको फाइनल अप्रूवल दिया है। हालांकि उनका एंट्री तो 2019 में होने वाली थी ज्योति मिर्धा की जी, ठीक है। अब उससे भी एक नाराजगी होगी क्योंकि हनुमान बेनीवाल वहाँ के एक बड़े लीडर हैं जो चल रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा को खड़ा कर दिया है। ज्योति मिर्धा उस फैमिली से हैं जिसने 50 साल, 60 साल, 70 साल कांग्रेस का साथ दिया। नाथुराम मिर्धा की वो ग्रैंड डॉटर हैं, पहले वो कांग्रेस से एमपी भी रह चुकी, 2019 में वो आने वाली थी लेकिन नहीं आई और अब उनकी एंट्री हुई है। तो इस समय सारा का सारा काम सेंट्रल लीडरशिप में अमित शाह देख रहे हैं और कैलाश मेघवाल जी पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो यही मैसेज जाता कि सेंट्रल लीडरशिप घबरा गई है। तो ये सारा डेवलपमेंट है कुल मिलाकर, जो मैंने आपको फैक्ट्स। तो इसका मतलब विजय जी आपकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं होंगी, चाहे पार्टी जीते या हारे। अगर जीतती भी है तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। ये आपकी बात मैं समझ पाया हूं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक। और क्या ऐसी स्थिति में जहां की आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद इस वक्त राजस्थान के अंदर नहीं है, दूसरी तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक संधि हो चुकी है, समझौता हो चुका है, दोनों एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए जीत आसान हो पाएगी? आपने कहा सर्वे का जिक्र किया, आपने कहा सर्वे को मैं किनारे कर देता हूं, मैं आपका असेसमेंट चाहता हूं। आपका असेसमेंट क्या है ना जी, आपका असेसमेंट क्या है? मेरा असेसमेंट नहीं, अनिल जी और विजय जी बैठे, वो राजस्थानी देखते हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? जो अनिल जी ने जो कही, चारों जो यात्रा हुई उनकी परिवर्तन यात्रा, वो चारों फ्लॉप है, फ्लॉप रही है, मतलब कोई उसका बहुत वो नहीं हुआ। और उसकी वजह भी यह है क्योंकि वसुंधरा जी के अलावा पार्टी ने कोई ऐसा लीडर ही वहां पर खड़ा नहीं किया जिसके भरोसे चला जा सके। लेकिन पार्टी में और जो वोटर है ये बीजेपी को लगता है, और ये पार्टी की लीडरशिप का एश्योरेंस है सेंट्रल लीडरशिप को कि आप कुछ मत चिंता कीजिए, हमारी सरकार वहां बनेगी, ठीक है। लेकिन ये सब नुकसान होने ही है, वसुंधरा जी के बिना का भी नुकसान बहुत सारा होना है। लेकिन मैंने फिर से जिक्र किया था, एक बार और पहले किया था, कि भैरव सिंह शेखावत वसुंधरा जी से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, और जब भारतीय जनता पार्टी ने भैरव सिंह जी की कमान वसुंधरा जी को सौंपी तो सब लोगों ने ये सवाल किया था। और भैरव सिंह जी जितने साल रहे, 50 साल बीजेपी की राजनीति में रहे, कभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वसुंधरा जी के आने के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो लार्जर देन लाइफ बना देने से ही सारा काम नहीं चलते। संगठन, और भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली है, इसमें मैं वसुंधरा जी को वो नहीं कर रहा हूँ, वसुंधरा जी बड़ी लीडर है, इसमें कोई बात नहीं। हम कहते ही हैं कि बीजेपी में वसुंधरा जी और कांग्रेस में अशोक गहलोत, दो बड़े लीडर हैं। लेकिन हर एक का रिप्लेसमेंट होता है ना। आप 12th क्लास में मेरिट में नंबर 1 पर आ जाएं तो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा ना आपको, या आप उसी स्कूल में ही रहेंगे कि नहीं, मैं ही मेरिट में टॉप आया हूं तो मैं इसी स्कूल में रहूंगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।